वो रोती होंगी। गोपिकाएं मेरे बिना किस प्रकार से रहती होंगी, मुझे याद करके अपना धीरज खो देती होंगी। मैंने उन्हें लौटने का वचन दिया था, उस वचन को याद करके सूनी राह को निहारती होगी। इस प्रकार ब्रज की प्रेम भरी यादों में कन्हैया भावातिरेक हो जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं आंखों से। ये नित्य का नियम सा हो गया था। झरोके में बैठ करके और गोकुल से आती हुई सूनी सड़क को देख करके प्रभु के अंतरंग सखा उद्धव ने ये जाना तो सोच में डूब गए। मथुराधीश को क्या कमी है ऐसी कि ये इतने उदास रहते हैं और अकेले में बैठ करके रोते रहते हैं। मथुरा का ऐश्वर्य, स्वर्ण महल, अनेकों दास दासियां, 56 भोग, सब कुछ तो यहाँ उपलब्ध है। फिर ऐसा कौन सा दुख है जो कृष्ण को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हमारी सेवा में ऐसी क्या कमी रह गई। उद्धव श्री कृष्ण के पास अटारी में आए, प्रभु ने देखा तो भावावेश में आंसू पोंछ करके स्वस्थ होने का प्रयास किया। उद्धव जी का स्वागत किया, उद्धव बैठ गए, प्रभु कुछ न बोले। तब उद्धव ने पूछा, एक विशेष बात पूछने आया हूं प्रभु। बोलो मित्र, तुम मेरे अंतरंग हो, जो चाहो पूछ सकते हो। मैं और सभी सेवक सेविकाएं मति और शक्ति के अनुसार आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि आप प्रसन्न नहीं है। भोजन के समय भी मन भारी रहता है। कल नींद में भी आप राधे राधे पुकार रहे थे। प्रभु, आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, सारी मथुरा में केवल तुम ही हो जो मेरे कष्ट को पूछ रहे हो। सब मथुराधीश कहते हैं, लेकिन मेरे कष्ट को कोई नहीं पूछता। तुम हो जिसने मेरा कष्ट पूछा है। क्या बताऊं, वसुदेव देवकी मेरे माता पिता हैं, लेकिन नंद यशोदा मेरे पालन पोषण में स्वयं को भूल गए थे। वो उद्धव, मेरी सखियां, ग्वाल बाल गाय सभी स्वयं से अधिक मेरी चिंता करते थे। विरह में उनकी स्थिति में समझ सकता हूं। उन्हीं का वो प्रेम याद आता है मुझे, और उस प्रेम को याद करके मेरी आंखें भर आती है। उद्धव, सभी मेरा वंदन करते हैं, सेवा को लालायित रहते हैं, किंतु ब्रजवासियों जैसा प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। उद्धव, मैं ब्रजवासियों को भूल नहीं सकता। उद्धव, हे उद्धव, ब्रिज भुलाया नहीं जा सकता। मेरे मित्र, जब भगवान ब्रजवासियों के प्रेम की प्रशंसा करते हैं तो उद्धव जो ज्ञान के अभिमानी थे, वो बोलते हैं कि प्रभु, बचपन में गोप बालकों के साथ खेलना ठीक है। ज्ञानी थे ना उद्धव, बचपन में आपने जो भी किया वो बचपने में किया। गोप ग्वालों के साथ खेलना ठीक है, लेकिन अब आप मथुराधीश हैं प्रभु, मथुरा के स्वामी हैं। अब ये विचार शोभा नहीं देता। प्रभु, आप ब्रज और ब्रजवासियों को भुला दें, आप गोप ग्वालों को भी भूल जाएंगे तो मथुरा का ऐश्वर्यदायी ये वातावरण आनंददायी बन जाएगा। ज्ञानाभिमानी उद्धव ये नहीं जानते थे कि वो किसको उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान का अभिमान था। वास्तव में उद्धव गोपी संवाद ज्ञान और भक्ति का मधुर कलही है और समन्वय भी है। उद्धव निर्गुण ज्ञान के पक्षधर है और गोपियां शुद्ध प्रेम लक्षणा सगुण भक्ति की पक्षधर है। वैसे ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर तो नहीं है, भक्ति का परिणाम ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है, इसी प्रकार भक्ति के अभाव में ज्ञान भी पंगु है।
ज्ञान और वैराग्य भक्ति की दो आंखें हैं। उद्धव ज्ञानी और ज्ञान के गुमानी थे, किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञान अभिमानी बनाता है, भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है। इसी प्रकार भक्ति को भी ज्ञान का साथ न होगा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो पाएगा। केवल एक ही वस्तु या एक स्थान पर ईश्वर को मानने वाला वैष्णव अधम है। ध्यान देना, केवल एक ही स्थान पर ईश्वर है ऐसा मानने वाला अधम है। ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह ईश्वर को देखना चाहिए और कण कण में ईश्वर के दर्शन करने वाला महान वैष्णव है। ज्ञान का साथ न होने पर, जबकि भक्ति का ज्ञान साथ होने पर कण कण में ठाकुर के दर्शन होंगे। उद्धव जी का तत्व ज्ञान, गोपियों का प्रेम लक्षणा, भक्ति दोनों महत्वपूर्ण है और इन दोनों में समन्वय करवाने का ये आख्यान गोपी उद्धव संवाद है। तो भगवान कहते हैं कि उद्धव तुम जाओ, हे उद्धव तुम जाओ, गोकुल में जाओ। और तुम कह रहे हो ना मैं भूल जाऊं, तुम गोपियों से कह दो कि वो मुझे भूल जाएं। अगर वो मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। उद्धव ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं समझा दूंगा उनको। ज्ञान के गुमानी थे ना, मैं ज्ञान का उपदेश करूंगा उनको और उनकी भक्ति काफूर हो जाएगी और वो तुम्हें भूल जाएगी और तब आप भी उन्हें भूल जाना और मथुराधीश बनकर के ऐश्वर्य का आनंद लेना। इस प्रकार तस्मात् भगवान् प्रेष्टं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिनां पाणि प्रपन्नार्ति हरो हरि। गच्छोद्धव ब्रिजं सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधि मत्संदेशे विमोचये। इसलिए हे उद्धव, तुम ब्रिज में जाओ और मेरी गोपियों को कह दो कि वे मुझे भूल जाएं। अगर वो मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। ताम मनस्का महत् प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्टं मात्मानं मनसा गत। भगवान ने उद्धव को कहा कि ब्रज को भूलने को कहते हो, ये असंभव है। उन्होंने संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया, मैंने वापस आने का वचन दिया, इसी के सहारे वो प्राण टिकाए बैठी है। जिनका मैं ही प्राण हूं उन्हें भूलने को कहते हो। मैं ब्रज और ब्रजवासियों को भूल जाऊं ये संभव नहीं है। हाँ, एक उपाय है, यदि वे मुझे भूल जाएं तो मैं भी उन्हें भूल सकता हूं। इसलिए जाओ, ब्रज में जाओ और उन्हें उपदेश दो, वेदांत का उपदेश दो, ज्ञान का उपदेश दो। तुम जो भी चाहो वो ज्ञान दो, वो मुझे भूल जाए तो मैं भूल जाऊंगा। उद्धव को लगा कि वे तो ज्ञानी है, उनके लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है और वो ठीक है, मैं जाऊंगा, ब्रिज में जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु गांव के अनपढ़ गंवार लोग, गोपियां मेरा वेदांत का ज्ञान समझ पाएगी क्या? मेरा तत्व ज्ञान का उपदेश बड़ा गहन है, जो वहां जाना व्यर्थ है। ये कौन बोल रहा है? ये उद्धव का अभिमान बोल रहा है, उद्धव का घमंड बोल रहा है कि मैं तो तत्वज्ञानी हूँ, वेदांती हूँ, और मेरे वेदांत का ज्ञान वो अनपढ़ गंवार गांव की बालाएं समझ पाएगी क्या? श्री कृष्ण गोपियों की निंदा सहन नहीं कर सके, बोले उद्धव
मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं है, मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं है। अरे वो ज्ञान से परे है, वे पढ़ी लिखी नहीं किंतु प्रेम की ज्ञाता है, तभी वे मुझे प्राप्त कर सकी हैं। गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है और तुम्हें प्रेम की, इसलिए वहां जाने में तुम्हारा भी लाभ है, केवल उन्हीं का नहीं। जाओ और गोपियों का वंदन करना। उद्धव बोले आपका आदेश है तो मैं नंद यशोदा गोपियों गोप बालकों का उपदेश देकर के आता हूं। इत्युक्ता उद्धवो राजन् संदेशं भर्तराधृत आदाय रथमारुह्य प्रययो नंद गोकुलम। उद्धव जी का रथ चलने लगा तो कृष्ण ने कहा, अरे भैया मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। पीछे दौड़ते हुए, रथ के पीछे दौड़ रहे द्वारकाधीश, मेरे माता पिता को प्रणाम कहना। गोप गोपियों को आश्वासन देना कि कन्हैया वहां अवश्य आएगा। अरे उद्धव एक बात भूल गया, ब्रज प्रेम याद आया तो कन्हैया की आंखें बह निकली। उद्धव समझ नहीं पा रहे थे कि ब्रज को याद करते ही क्या होता है कि कन्हैया की आंखें आंसू बरसाने लगती है, कन्हैया रोने क्यों लगते हैं। भूल करके प्रेम में पागल होकर के रथ के पीछे दौड़ रहे उद्धव। गोपियां, मेरी गोपियां पर पुरुष की ओर देखती भी नहीं है, अतः ये पीतांबर और वैजयंती माला प्रसाद के रूप में धारण कर लो, तभी गोपियां आपकी ओर देखेगी। अगर मेरी वैजयंती माला और प्रसाद नहीं दिखा तो वो तुम्हारी ओर देखेगी नहीं। इसलिए बोलिए मथुराधीश भगवान की। अरे मेरी ये वैजयंती माला प्रसाद ले जा, इसको धारण कर लेना। ये माला दिखेगी तो मेरी गोपिकाएं तुम्हें देखेगी, अन्यथा तेरी ओर झांकेगी भी नहीं। और उद्धव रथ रोक देते हैं, प्रभु मैं रथ में हूँ और आप नीचे दौड़ रहे हैं। द्वारकाधीश का इस तरह दौड़ना ये शोभा नहीं देता। और इस प्रकार पीतांबर और वैजयंती माला प्रसाद रूप में धारण कर उद्धव पुनः प्रस्थान करते हैं। पुनः कन्हैया कुछ कहना चाहते हैं, अरे मेरी गायों का ध्यान रखना, उसका उनका दुलार करना, बहुत कुछ कहना चाहते थे मथुराधीश, किंतु अब रथ दूर जा चुका था। कृष्ण उस रथ को देखते रहे, तब तक देखते रहे जब तक कि वो धूल के गुबार में गुम न हो गया। तब तक कृष्ण देखते रहे। प्राप्तो नंद व्रजं श्रीमान् निम्लोचति विभावसो छन्नमान प्रविशता पशूनां खुररेणुभिः। जब उद्धव गोकुल पहुंचा तो गोधूली बेला थी, शाम का समय था। भुवन भास्कर अस्ताचल को जा रहे थे, गायें गोकुल में लौट रही थी, उनके खुरों से उठी धूल, उद्धव का रथ भी छिप गया उस धूल में। और भागवतकार ने यहाँ गोपालक ग्राम के दिव्य वातावरण का बड़ा भव्य वर्णन किया है। गायें दौड़ती हुई आ रही है, बछड़ों की याद करके हुंकार भरती हुई आ रही है, रंभाती हुई आ रही है। गायों के पीछे सांडों की डकार, बछड़ों को याद कर दौड़ती गायें, बछड़ों की टोलियों की उछल कूद, गोदोहन का घर घर शब्द, हर घर से कृष्ण लीलाओं का गायन। उद्धव चमत्कृत हो रहे थे कि यहाँ कृष्ण को गए इतने दिन हो गए और अभी तक हर घर से कृष्ण की लीलामृत का गान किया जा रहा है। तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नंद प्रीत परिष्वज्य वासुदेव धियार्चयत्।
नंद बाबा ने प्रीति से आना जाना, उद्धव का आना जाना, तो श्री कृष्ण की तरह उनका सत्कार किया। स्नान भोजन के बाद पलंग पर सेवकों द्वारा सेवा करवाकर थकान मिटने पर नंद बाबा बोले, बताओ प्यारे वसुदेव जी अपने बच्चों के साथ प्रसन्न है ना? पापी कंस अपने ही पापों से मारा गया। जब अचानक नंद जी को कृष्ण का स्मरण हुआ तो रोमावली पुलकित हो गई और आंखें नम हो गई। अपि स्मृति न कृष्णो मातरम सुरद सखिम गोपान व्रजम चात्मनाथम गाओ वृंदावनम गिरिम। क्या कभी कन्हैया हमें ब्रजभूमि वृंदावन गिरिराज गोप गोपी गायों को याद करते हैं क्या? नंद बाबा कह रहे हैं कि ब्रजभूमि को, वृंदावन को, गिरिराज और गोवर्धन गोपी गोपिकाओं को याद करते हैं क्या? और ये कहते हुए यशोदा माता रो पड़ी, हृदय गले से बोली, वो चाहे याद करे करे न करे, हम तो आठों याम हर पल हर जगह उसके ही दर्शन करते हैं, केवल उसी के दर्शन करते हैं। क्या उसने ब्रजभूमि में आने को कहा क्या? अरे हम तो उसकी प्रतीक्षा में ही जीवन धारण किए हुए हैं। उसने आने के लिए कहा या नहीं कहा? कब आएगा मेरा कन्हैया? यहाँ के कण कण में कन्हैया के प्रत्यक्ष दर्शन है। उद्धव सोचने लगे, नंद यशोदा के इस सांख्य दर्शन को देख करके अब क्या उपदेश दूं? यहाँ तो कण कण में कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं ये लोग, इन्हें क्या सांख्य दर्शन का उपदेश दूं? उद्धव ने कहा, आपका जो कृष्ण प्रेम है वो अनिर्वचनीय है, वे राम कृष्ण इस जगत के कारण है। कण कण में आप उन्हीं के दर्शन कर रहे हैं, आपको किसी उपदेश की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार नंद बाबा और उद्धव जी की बातचीत में ही सारी रात निकल गई। और ब्रजमंडल की गोपियों का, ग्वालों का एक नियम था कि नंद भवन के दर्शन करके ही उनकी दिनचर्या शुरू होती थी, क्योंकि नंद भवन में उन्हें कृष्ण के दर्शन होते थे। तो दर्शन करने आई तो वहां वो रथ दिखा जिसमें अक्रूर जी आए थे। तो कह रहे ये क्या अक्रूर आया है क्या? अब क्या कंस का तर्पण करवाने के लिए आया है? क्या लेने आया है? हमारे राम कृष्ण को तो वो ले गया। लेकिन जब बातों में पता लगा कि ये तो अक्रूर नहीं उद्धव आए हैं, तो वो चली गई वंशीवट, यमुना तट, कदम की डाल, इस प्रकार हर कहीं वो। कोई गोपी कह रही थी मुझे आज सुबह ही कृष्ण के दर्शन हुए, कोई गोपी एक सखी कह रही थी कि मुझे पनगढ़ में कृष्ण दिखे, एक सखी कह रही थी कि मैं नंद भवन में आई तो मुझे यहाँ कृष्ण मिले। उद्धव ये सुन सुन करके पागल हो रहा था कि इनको तो कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं, इनको क्या उपदेश दूंगा मैं, ये तो हर कण में कृष्ण को देख रही हैं। स्नान संध्या के पश्चात उद्धव ने भगवान का दिया हुआ पीतांबर और वह जयंती माला को धारण किया और वहां पहुंचे जहां गोपियां थी। सुखदेव महाराज बोले कि तम वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रज स्त्रिया प्रलम्ब बाहु नवकंजलोचनम् पीतांबरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलम्। गोपिकाओं ने उद्धव जी को कृष्ण जैसा ही देखा, क्योंकि वैजयंती माला थी, पीतांबरी थी, कृष्ण जैसा ही देखा। आजानुबाहु, कमल नयन, पीतांबर और वैजयंती माला धारण किए हुए, मणिकुंडल। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया। गोपियां भी पीतांबर वैजयंती माला धारी उद्धव को देख करके श्री कृष्ण के ध्यान में खो गई। उद्धव बोले, देवियों
मैं आपके मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा उद्धव हूं और आपके लिए उनका संदेश लाया हूं। गोपिकाओं की जैसे बहुत बड़ी मणि मिल गई। क्या कहा? श्री कृष्ण का संदेश सुनकर के गोपियां भाव विभोर हो गई। बोली, कृष्ण का संदेश क्या? कृष्ण तो यही है, हर कहीं है। कदम्ब के वृक्ष पर बंसी बजाता हुआ, वृंदावन में धेनु चराता हुआ हर कहीं दिखाई देता है, किंतु उद्धव जी लगता है आपको उनका साक्षात्कार नहीं हुआ है। हमें तो हर कहीं कृष्ण दिखाई देता है। यही कारण है कि आप उन्हें मथुरावासी बता रहे हैं। अरे वो तो घट घट का वासी है, केवल मथुरावासी नहीं है। तुम्हारे कोरे ज्ञान को तुम्हारे पास रखो। हम तो कृष्ण प्रेम में ही तन्मय रहती हैं। हमने अपना चित्त श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। हम हर कहीं कान्हा के दर्शन कर रही हैं। आज आप याद दिला रहे हैं कि कान्हा मथुरावासी है, तो चलो राधा जी के पास चलो। वे राधिका जी के पास लाती हैं। राधा जी परमानंद श्री कृष्ण की भी आनंददायिनी राधा जी को उद्धव प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम। श्री कृष्ण का संदेश आया जान करके सूख कर काटा हुए शरीर में नव चेतन का संचार हुआ। आंखों से अश्रुधारा बह चली। उद्धव ने पूछा, कौन से श्याम का संदेश लाए हो? राधा ने पूछा, कौन से श्याम का संदेश लाए हो? मेरे श्याम तो सदैव मेरे पास हैं। मैं वियोगिनी नहीं, अंतर संयोगिनी हूं। वियोगिनी नहीं हूं मैं, मेरे अंदर मेरे श्याम हैं। किस श्याम का संदेश लाए हो? उद्धव बोले, मैं मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं। राधिका जी बोली, क्या तुम मेरे स्वामी का संदेश लाए हो? किंतु उनसे क्या होगा? मेरे विरह को श्याम के अतिरिक्त अन्य कोई समझ ही नहीं सकता। मैं प्रतिपल श्री कृष्ण का ध्यान भजन दर्शन कर रही हूं। राधा जी की कातर दशा देख करके सभी गोपियां, वृक्ष वल्लियां, पशु पक्षी सभी रोने लगे। यमुना अश्रुधारा सी लगने लगी और राधिका के मुख कमल की छवि से आकर्षित होकर के कहीं से एक भ्रमर आ गया और राधिका जी कहने लगे, मधुप की तव बंधो मां स्पृशांग